जैन साहब, मार्केट्स को देख के क्या लग रहा है? क्योंकि बाजार लग तो नहीं रहा कि रिकवर होना चाहिए। फ्राइडे का दिन है, शॉर्ट लेकर बैठे होगा सिस्टम में। रिलायंस कुछ हद तक सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन फार्मा आईटी दोनों प्रेशर में। क्या रीड कर रहे हो आप? सर वही है ऑरेंज स्वान इवेंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फूफा जी का रंग ऑरेंजिश है, तो ब्लैक स्वान इवेंट से चीजें बदल के ऑरेंज स्वान इवेंट पे आ गई हैं। आज ऑरेंज स्वान इवेंट में 54,850 का मेजर जो सपोर्ट था, जो मैं मान के चल रहा था नहीं टूटेगा, उसके नीचे गैप डाउन खुला है और ये फ्लश सेलिंग हो रही है वीक लॉन्ग्स की। मोस्ट लाइकली जो गैप फिल करने नीचे जाएगी, गैप बचा हुआ है, गैप का अगर अपर एंड पकड़ूं 54,400 पे है और लोअर एंड गैप का पकड़ूं तो 54,350 पे है। ये जोन एक बार टेस्ट होती हुई दिखेगी। और निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो कर रही है। निफ्टी का अपना कोई मूव नहीं है। बैंक निफ्टी रिवर्सल कर जाएगी तो निफ्टी कर जाएगी, बैंक निफ्टी नहीं करेगी तो निफ्टी नहीं करेगी, क्योंकि बाकी जो दो कंपोनेंट है ऑटो और मेटल, जिसका मेजर वेटेज निफ्टी में तीन ही मेजर वेटेज है, बैंक निफ्टी, ऑटो और मेटल। ऑटो और मेटल अपने ऑल टाइम हाई लेवल के रेजिस्टेंस से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। बट बैंक निफ्टी चूंकि मुंह के बल गिरी है, तो वो निफ्टी को लेके गिरी है। नहीं नहीं, लेकिन जो पेन है वो आपको लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा ब्रॉडर मार्केट में? एडवांस डिक्लाइन देखो ना, 400 शेयर तेजी में, 2100 शेयर बिकवाली में, एक शेयर की तेजी में 5 शेयर प्रॉब्लम में। सो इंडेक्स पे तो फॉल है, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का पेन कुछ ज्यादा नहीं एक्सटेंड हो रहा है? ब्रॉडर मार्केट में सर पेन जरूर है, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पिछले 5 दिन में जो गिरावट आई थी, ब्रॉडर मार्केट उस समय संभला हुआ था। मिड कैप स्मॉल कैप पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट मतलब मिड कैप स्मॉल कैप हो गया। पिछले 5 दिन में मिड कैप स्मॉल कैप संभले हुए थे, तो आज उनमें केवल प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। वो भी वीकेंड है, वीकेंड में फिर कुछ नया लफड़ा ना वही ऑरेंज इवेंट ना निकल के आ जाए, उस चक्कर में बहुत हद तक लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। तो मैं इसको ब्रॉडर स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जरूर ब्रेकडाउन की तरह देख रहा हूँ। नहीं तो जैन साहब, ये सिचुएशन नहीं अराइज हो जाएगी कि जैसे जैसे लोगों के हाथ में, क्योंकि आपके पास 100 रुपया प्रॉफिट था, वो 100 रुपये इरोड होते होते 40 रुपया रह गया, 50 रुपया रह गया, तो अब ये लग रहा है कि 50 भी ना रह जाए, उसको भी ले चलो। तो अब जो अनवाइंडिंग की सिचुएशन है वो तो नहीं अराइज होने लग गई है कि फोमो में मैं अनवाइंड करना शुरू हो गया हूँ पोजीशन अपनी? एग्जैक्टली इसी वजह से ब्रॉडर स्पेस में आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये दिख रहा है कि एक तो फ्राइडे है, जो प्रॉफिट मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि पूरे वीक में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे चले हैं 4 दिन में, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। मरे हुए बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द मार्केट थी, जो अल्फा जनरेट कर रहे थे, उन काउंटर ने 4 दिन में ठीक मूव दी है। और अब वीकेंड खड़ा है, बैंक निफ्टी पे ब्रेकडाउन है, तो बेटर है ना कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो प्रॉफिट मिल रहा है एक बार लेके निकल लो। मंडे से फिर नया ट्रेड देखेंगे। आपकी जगह मैं होता है या मेरी जगह कोई दर्शक होता है, जो भी होता है, अगर मिल रहा है और सामने वीकेंड खड़ा है तो मैं तो बुक करके जाता है। जैसे हाईटेक पाइप मैंने बुक कर लिया, 3 दिन से देखिए वहीं पे खड़ा हुआ है। तो एक बार अगर मिल रहा है और ऑरेंज स्वान इवेंट हर दूसरे दिन उनको माइक भर मिल जाए और उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी पे बम फोड़ना है, पहले पनामा कैनल था, फिर वो ग्रीनलैंड हो गया, अब वो अफगानिस्तान में एयरबेस हो गया, तो बस उनको स्क्रीन पे बने रहना है, उनको लाइमलाइट और हेडलाइंस में बने रहना है, तो कुछ भी बोलना है। इसका ये आगे पीछे नहीं देखना कि कहाँ क्या कितना स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। तो ऐसे आदमी के साथ फिर वही ऑरेंज स्वान इवेंट है, तो मैं अपना पैसे को वीकेंड की रिस्क में और वीकेंड पे टेंशन में क्यों लेके जाऊंगा? मैं बुक करके आराम से जाऊंगा, मंडे आके नए सिरे से मार्केट देखूंगा। नहीं, लेकिन सिचुएशन तो यही है ना कि आपके हाथ में है वो पावर कि आप जो भी करोगे उससे ग्लोबल मार्केट हिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप भले कुछ भी बोल दो, वो बात अलग है, लेकिन आप उस सिचुएशन में हो कि आपका बोला बहुत सीरियसली दुनिया लेती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। जैन साहब, ये फार्मा में कुछ लग रहा है क्या क्या किया जाए? क्योंकि कल तक तो आईटी दुनिया को डरा रहा था, आज फार्मा इज़ द न्यू आईटी। क्या करें अब? सर वही बात थी ना, फार्मा जब लास्ट टाइम भी ब्रेकआउट जब आया था, एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, 14 जुलाई वाले वीक में फार्मा इंडेक्स ने ऑलमोस्ट ऑटो इंडेक्स जैसा ब्रेकआउट दिया था। तब आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं फार्मा का ब्रेकआउट बता दे रहा हूं, बट मैं प्ले नहीं करूंगा ना, अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आखिरी हथियार बचा है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप मतलब जिसका उपयोग करेगा। तो ये आखिरी ब्रह्मास्त्र रह गया है, क्योंकि आईटी और यही बचा था। आईटी पे उनके हल्के हल्के तेवर दिखने ही लगे थे। फार्मा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फार्मा में भी कर दिया है। तो अब आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट करने के मूड ही में आ गए हो। मतलब वो माइथोलॉजी में जो कथा थी कि वो जो राक्षस था अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को भाषण कर लेता है। तो अल्टीमेटली हर चीज में आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हो, तो पब्लिक कब तक आपका साथ देगी?
वो अनरेस्ट जिस दिन चालू हुआ, ये सारी चीजें बिल्कुल वी शेप, मतलब उल्टी रिकवरी होगी। मतलब डिसीजन वापस जिस तेजी से लिए जा रहे हैं उसी तेजी से वापस भी लिए जाएंगे। बट वो कब होगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि अनरेस्ट कितनी जल्दी डेवलप होता है, उतनी जल्दी ये वापस होगा। तो अभी फार्मा तो नहीं छेड़ रहा हूं मैं। हालांकि 50 वीक मूविंग एवरेज, ईयरली वीवैप, 3 साल के वीवैप सबके आसपास है, तो अब डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है। बट इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने की जगह आई वुड बेटर पिक ईटीएफ, इंडेक्स का ईटीएफ पिक कर लूंगा कि कोई भी जिसमें भी बाउंस बैक आएगा, एक भी मेजर में बाउंस बैक आ गया तो ईटीएफ में मेरा पैसा बन जाएगा। नहीं, लेकिन जैन साहब एक बात बताओ, मैंने सोचा कि बाजार का बॉटम ये बन गया, यहाँ मैं माल ले लेता हूँ। मैंने क्वांटिटी में लिया भी, बाजार अगले दिन और नया लो बॉटम बना रहा है, चलो थोड़ी और क्वांटिटी मैंने ले ली, लेकिन अगले दिन फिर और लो बना रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में, लार्ज कैप हैवी वेट ऐसे लो बना रहे हैं। टीसीएस को देखो ना, रोज नया लो बना रहा है। क्या करे ऐसी सिचुएशन में? तो देखिए, पहले तो जहां जहां ऑरेंज स्वान इवेंट चल रहा है, जिन जिन सेक्टर में, बिल्कुल फूफा जी से दूर रहिए, क्योंकि नाराजगी, मतलब एक तो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत है कि कब किसके लिए क्या बोल दें। 3018 एक्सट्रीम मेजर सपोर्ट था टीसीएस पे, इसके नीचे तो वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं से म्यूचुअल फंड भी अभी नहीं बाई कर रहा है, क्योंकि कहीं भी इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं दिख रही है। तो मैं आईटी, फार्मा, इनसे दूर रहना पसंद करूंगा। मेटल, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन और रीडेवलपमेंट, अब इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है तो रीडेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं दुनिया में हो गई, तो मेटल के लिए तो एक बड़ा स्पेस खुला है। तो इसलिए मैं मेटल बिल्कुल बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके खरीद के चलिए। 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, लेकिन जिस भी दिन ये सारा खत्म होगा, रीडेवलपमेंट चालू होगा, मेटल की डिमांड एक्सट्रीमली हाई रहेगी। तो मैं आईटी और फार्मा से थोड़ा दूर रहूंगा, बहुत जल्दी एक्यूमुलेट नहीं करूंगा। बट हाँ, मेटल्स में जहां मेरे को मौका मिलेगा वो करूंगा। और मिड कैप स्मॉल कैप में एक चीज जिसको कभी नहीं भूलना है, चाहे वो ये ऑरेंज स्वान इवेंट हो, या पिछला 10 साल रहे, अभी हो, या अगला 10 साल, मिड कैप स्मॉल कैप में एक नियम नहीं बदलता, वो है स्टॉप लॉस। अगर मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, मैं काट के अलग हो जाऊंगा और मैं नए ट्रेड का वेट करूंगा। नहीं, बीच में महिलाओं की आवाज आ रही, सब ठीक है आपके इर्द गिर्द से? नहीं सर, एक्चुअली जिस सिस्टम से जूम कर रहे हैं उसी पे ट्रेडिंग व्यू चल रहा है, और ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगे हैं, तो वो महिला की आवाज है उसमें। अच्छा, आपके यहाँ अलर्ट भी महिलाएं देती हैं? हमारे यहाँ तो प्रोड्यूसर साहब पीछे एक भारी आवाज़ में चिल्लाते हैं, ब्रेक खत्म हो गया, शो शुरू हो गया, शो खत्म करो। एनीवेज, लकी यू आर। आगे बढ़ते हैं और जरा जैन साहब, कुछ सवाल आए हैं, उन पर भी बातचीत कर ली जाए। पहला सवाल आया है कैलाश महेश्वरी साहब का। पॉली मेडिक्योर 1970 रुपये में इन्होंने लिया हुआ है, 2 महीने का नजरिया है, क्या किया जाए? पॉलीमेड खराब लग रहा है सर। अगेन पॉलीमेड भी मतलब लगभग फार्मा से ही जुड़ा है, नॉट एग्जैक्टली वो, लेकिन हाँ फार्मा से ही जुड़ा हुआ है और वीकनेस दिख रही है। हालांकि जितनी आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं, क्योंकि इस खराब न्यूज में 1830 रुपए टूट जाना चाहिए था, नहीं टूटा है। इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली ये 1830 का लेवल होल्ड करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1830 आते से आप फटाफट बाइंग करना स्टार्ट कर दें, वहां पे पहले बुलिश एविडेंस देखेंगे। अगर 1830 की रेंज में बुलिश एविडेंस मिला तो जरूर हम एक बार बाइंग की चेष्टा करेंगे, क्योंकि 5 क्वार्टर से डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 22% के पास स्टेबल है। तो ऐसी कंपनियों में ही सबसे पहले रिकवरी और बाइंग आती है। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कैंडल्स भी दिख रही हैं, बट प्रॉपर एविडेंस मिलने तक एक बार रोक के रखेंगे। वॉच लिस्ट पर टॉप प्रायोरिटी में रखूंगा। तो वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन बाकी आप अभी के केस में थोड़ा सिनेरियो को देख के कॉल लीजिएगा। शब्बीर अली साहब का एक सवाल आया है इंडियन होटल पर। इन्होंने 110 शेयर ले रखे हैं 730 रुपए के दाम पे। आप पूछ रहे हैं क्या स्टॉप लॉस आपको यहाँ बेहतर दिख रहा है? देखिए, स्टॉप लॉस तो वैसे भी नहीं, मतलब इंडियन होटल में मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि आप निकलिए इससे स्टॉक से। 5 मई वाली जो वीकली कैंडल बनी है, जिसका हाई 819 और लो 696 है, मल्टीपल वीक्स उसके अंदर निकल चुके हैं, और करंट वीक में जो फॉल है ये थोड़ी वॉल्यूम के साथ आ रही है। तो मे बी मदर बार का जो लो है 699 का, ये टूटेगा और 649 तक ये स्टॉक आ सकता है। सामने मैंने मल्टीपल टाइम्स लेमन ट्री होटल सजेस्ट किया था, जहाँ पे 159 का ब्रेकआउट था, वहां से ऑलरेडी 180 तक जा चुका है, और पुल बैक में अगर 159 मिलता है तो मैं लेमन ट्री में वापस इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, एक सवाल आया है सौरभ जी का। पूछ रहे हैं कि एसबीआई पे एंट्री करना चाहते हैं, किस लेवल पे एंट्री करें 6 महीने के लिए? आप क्या देख रहे हो? एसबीआई में एंट्री करना है सर, तो फुल बैक में अगर आपको ब्रेकआउट पॉइंट 840 845 था, इस जोन में मिल जाए तो एंट्री कर लीजिए। और
एसबीआई जैसे में 10-5 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ब्रेकआउट एंट्री लेनी है तो 895 के ऊपर, रीटेस्ट एंट्री लेनी है तो 845 के आसपास। दोनों केस में 1000 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको दोनों ही केसेस में 1000 रुपये मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट है, आप इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पर ना देखें, वो ज़्यादा बेटर है। सौरभ गोयल साहब हमारे मेंबर हैं, इनका सवाल आया है एमटार टेक पर। ये 1900 रुपये के आसपास टिक रहा है, क्या इन्हें ऐड करना चाहिए? इनके पास 1373 के दाम पे खरीदारी है। सर एमटार टेक से पहले जो आपने कहा उस पर एक चीज ऐड कर देता हूँ कि ये ट्रेडिंग बेट नहीं, इन्वेस्टमेंट बेट है। आप इसको इस तरीके से समझिए, एक होती है तेल की मिठाई, एक होती है घी की मिठाई, शुद्ध घी की। तो तेल की मिठाई ना 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, खरीदी खाई खत्म की। घी की मिठाई आप हफ्ते भर तक, 10 दिन तक घर में चला सकते हो कि धीरे धीरे उसका स्वाद लेते हुए आराम से रोज एक एक पीस खा रहे हो। तो जो एसबीआई है घी की मिठाई है, अगर रखी भी रहेगी ना तो कोई नुकसान नहीं करेगी। हफ्ता 10 दिन बाद भी आप खाओगे तो पेट नहीं खराब होगा। और ट्रेडिंग बेट्स जो होती हैं ये तेल की मिठाई होती है, फटाक से खाई और खत्म की, क्योंकि ज्यादा समय रख के आप खाएंगे तो आपका पेट खराब करेगी। तो ये अंतर जिस दिन आप समझ लिए, आप स्टॉप लॉस भी काटना स्टार्ट कर दोगे। एसबीआई बिल्कुल आपने सही कहा, घी की मिठाई है, जितना लंबा रखेंगे उतना ज्यादा खुशबू और स्वाद देगी। अब आए एमटीआर टेक पे, बहुत बेहतरीन तरीके से डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है 1800 रुपए पे। अब यहाँ पे 5 से 8 दिन अगर कंसोलिडेशन मिल जाती है तो नेक्स्ट लेग में आराम से 2065 तक आ जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन एक ट्रेडिंग बेट साबित होगी अगर 5 से 8 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाती है तो। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, क्योंकि पूरे बेस में लगभग 20-21 इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, और राइट साइड जब ब्रेकआउट आया उसी में 5 इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम है। तो कंसोलिडेशन में मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद हम बाई जरूर देंगे इसमें। तो आपको एक राय एमटार टेक के रेफरेंस में भी दी गई है। कुछ और सवालों में एक सवाल आया है कमलेश जी का, पीसी ज्वेलर में फ्रेश बाय करने की इच्छा रख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। आप क्या कहोगे जैन साहब? एक तरफ त्राही मची हुई है लॉन्ग टर्म, मतलब लार्ज कैप में, और ये पीसी ज्वेलर ढूंढ रहे हैं, क्या किया जाए? सर एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। तो टाइटन के अभी मतलब लाले पड़े हुए हैं, टाइटन अपना मेजर लो स्वीप कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपको ज्वेलर्स ही देखना है तो इस समय टाइटन से अच्छा कोई भी नहीं दिख रहा है। वापस से एक रीटेस्ट एंट्री आपको मिल रही है। आज 6.9 मिलियन का वॉल्यूम है, 1000% वॉल्यूम राइज है, 959% वॉल्यूम राइज है, और 3372 का जो स्विंग लो था उसको स्वीप किया है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी में ढूंढ रहे हैं तो टाइटन के अलावा कोई भी शेयर नहीं है। पीसी ज्वेलर्स तो बल्कि थोड़ा सा वीक लग रहा है, और ऑन द डिप अगर आता है उसके बाद जब बुलिश एविडेंस मिलेगी तब बाइंग देखेंगे। बट अभी बुलिश एविडेंस मिसिंग है तो पीसी ज्वेलर में बाई नहीं देख रहा हूं। अभी बुलिश एविडेंस क्लियरली टाइटन में दिख रहा है। सयंतन दत्ता साहब भी आपसे इसी के रेफरेंस में कुछ पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि मोती सन्स ज्वेलर अच्छा लग रहा है क्या 18 रुपए के दाम पे? मोती सन्स नहीं सर, ये तो और पीसी ज्वेलर से ज्यादा खराब लग रहा है। मोती सन्स में अगर कहीं रिवर्सल बनना भी है तो कम से कम 24 रुपए निकालना इसको जरूरी है, जिसमें भी इसको पसीने आ जाएंगे। तो बेटर है कि ऑन द डिप्स या तो पीसी ज्वेलर्स देखें जब बुलिश एविडेंस मिले, या सामने से लेना है तो टाइटन बहुत बेहतरीन लग रहा है। ओके एक सवाल आया है डॉक्टर ऑफिशियल से, पूछ रहे हैं कि एसडब्ल्यू सोलार और सोनाटा सॉफ्टवेयर 10% लॉस है, क्या एवरेज करें या अवॉइड करें? ये सोनाटा सॉफ्टवेयर तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा, सॉफ्टवेयर और फार्मा स्पेस की वजह से। और इनहेरेंटली भी सोनाटा सॉफ्टवेयर वीक काउंटर है आईटी इंडेक्स के मुकाबले। तो ये तो मेरी वॉच लिस्ट में कहीं से नहीं है, एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। एसडब्ल्यू सोलार में अगेन 272 रुपए निकलने के बाद किसी तरह का मूव आएगा, बट 244 के मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। तो यहाँ से एक डेड कैट बाउंस तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड रहेगी, इफ नॉट ब्रेकआउट डेड कैट बाउंस आ सकता है। तो 244 के आसपास 240 के स्टॉप लॉस से एवरेज कर लीजिए। बाउंस बैक में कहीं भी 270 मिले तो दोबारा सवाल पूछे, अगर वॉल्यूम के साथ आया तो होल्ड की सलाह रहेगी, नहीं आया तो फिर बुक करने की सलाह रहेगी। ओके एक सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनका एक सवाल आया है पेटीएम और विमता लैब, इन दोनों में क्या करना चाहिए? दोनों चले हैं हाल में, बढ़िया चले हैं, अब क्या करा जाए दोनों में? विमटा लैब में तो सर 762 रुपए के नीचे पिछले 4 दिन से सस्टेन कर रहा है, और कल थोड़ा सा वॉल्यूम राइज भी था। तो अगर 1 से 2 दिन लगा के प्रोबेबली अगले वेडनेसडे तक 762 रुपए के ऊपर आ जाता है तो इसमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होगी। नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में ये 690-700 रुपए तक आ सकता है। तो एक राय आपको दी गई है, खास तौर से आप उसी के अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं।
एक और सवाल आया है नेट वेब पर कृष्णा वाजपेयी साहब का। वो पूछ रहे हैं कि 3740 पे एवरेज है, वो बने रहें या निकल जाए? कल तो स्टार परफॉर्मर था ये। सर आप देखिए डीपर स्टॉप लॉस हो गया है 3370 के आसपास का, या एग्जैक्टली प्रिसाइसली आप पकड़ेंगे तो कल का लो 3382 था। 3350 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो होल्ड कीजिए। बाकी जिस हिसाब से चल रहा है मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जूस और बचा हुआ है। तो थोड़ा सा जूस अभी इसमें और बाकी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं आने वाले समय में, मतलब। लेकिन बस स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते रहेगा, ये ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा सवाल आया है, बहुत सारे सवाल हैं इनफैक्ट आज जैन साहब। एनटीपीसी ग्रीन, क्या आइडिया लिया जाए इसमें नई एंट्री करने के लिए? अमन वत्स साहब पूछ रहे हैं। सर एनटीपीसी ग्रीन में हमेशा नेगेटिव रहा हूँ सिंस लिस्टिंग। अभी भी मैं नेगेटिव हूँ। 111.50 नहीं क्रॉस हुआ। उसके ऊपर अगला बड़ा रेजिस्टेंस 117.50 है। आज के सेशन में 101.80 का सपोर्ट भी टूट रहा है। मे भी अगले 2-3 महीने में 88 रुपए आ जाए तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो आप अभी अवॉइड ही करिए, 88 के भी जोन शायद दिखते हुए आते हुए दिखाई पड़े। गुंजन जी आपके फैन हैं, प्रशंसक हैं, पूछ रहे हैं कि पराग मिल्क में क्या करना चाहिए? देखिए पराग मिल्क का पूरा जूस निकल चुका था और हाँ अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है जो 255 रुपए तक कम से कम नीचे आ सकती है। तो 255 तक स्टॉक को लेके जा सकती है, आप उसके हिसाब से देखिएगा। एक सवाल आया है मिर्ज़ा यामिन अहमद साहब का, दुबई से, सऊदी से सॉरी। इन्होंने पोर्टफोलियो में 5% ऐड करने की इच्छा रखी है। तो ये लार्ज कैप, अल्ट्राटेक, टाटा पावर, M&M, पॉलीकैप, सीएट, भारती, L&T, एक लंबी सूची इन्होंने भेजी है। क्या इनको ऐड कर सकते हैं? लार्ज कैप आई वुड से कि आप 1-2 दिन और मंडे ट्यूसडे से आपको मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन हुआ तो 24,600 निफ्टी का टारगेट रहेगा। वहां से फ्रेश बाइंग आ जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि बैंक निफ्टी स्विंग लो टेस्ट करने जाएगा। गैप फिल करके ये रिकवरी स्टार्ट कर देगा। ऑलरेडी 7 दिन में देखें तो सिर्फ एक अपडे था और 6 डाउन डे आउट ऑफ 7। तो एक्सटेंडेड डाउन मूव है, यहाँ से अब रिकवरी आनी चाहिए। बट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉप लॉस के साथ जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है वही बाई करना है। लार्ज कैप में आप एवरेज कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस 8,280 रुपए के दाम पे गौरव तिवारी साहब ने ले रखा है, करीब करीब 50 शेयर इनके पास हैं। इसमें क्या करना चाहिए? और सर वीकली चार्ट पे इसमें 38 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था एट 7,990। उसी को रिटेस्ट करने नीचे आ रहा है। तो जब तक 7,900 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, ऑन द डिप्स 8,000 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। तो खोने को 100 रुपए रहेगा, और अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो गया, रिटेस्ट के बाद वापस से फ्रेश अपमूव मिली, तो 10,000 रुपए के ऊपर ये काउंटर जाते हुए दिखेगा। तो खोने को 100-200 रुपए है, पाने को 2,000 रुपए। तो ये रिस्क तो लेने की बनती है, बट 8,000 के आसपास से शुरू कीजिएगा। वोल्ट टैंप में 15% लॉस है और 6 से 8 महीने का नजरिया है, यहाँ क्या करना चाहिए? मोस्ट लाइकली सर अगर मैं सही रहा तो आपका लॉस अगले 6 महीने में बढ़ के और 15 से 30% होगा। घटने का तो बहुत कम उम्मीद दिख रही है। नीचे 6,040 तक का टारगेट दिख रहा है। मेरी तरफ से तो इमीडिएट एग्जिट की सलाह है। ओके। विक्की गढ़वाल साहब पूछ रहे हैं कि नैटको फार्मा में एवरेज अगर करना है तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए नैटको फार्मा में अगेन हमने लास्ट टाइम भी जब देना स्टार्ट किया था तब भी डिस्कस किया था कि गैप फिल के बाद दोबारा अगर बाइंग नहीं आई तो ये स्टॉक स्विंग लो बनाने आएगा। गैप टच किया, टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद से लिक्विडेशन कंटिन्यूअसली चल रही है और आज गैप फिल किया 811 पे। अगर ये लेवल नहीं प्रोटेक्ट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे 810 का, तो 750 रुपए नीचे का टारगेट खुलेगा। बट 750 जाते जाते ऑलमोस्ट डाउनसाइड कंप्लीट हो चुकी रहेगी। तो वैल्यू इन्वेस्टर के लिए मौका रहेगा। ट्रेडर फिलहाल दूर रहे। जब नई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हमारी वर्स्ट लिस्ट में रहता ही है, क्योंकि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का हिस्सा है, तो हमारी लिस्ट में तो हमेशा ही रहता है। जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग बाइंग बनेगा तो हम जरूर इसमें ब्रेकआउट देंगे। ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है संतोष जी का, ये हमारे मेंबर भी हैं, संतोष सिंह साहब। ये पूछ रहे हैं कि पैसा लो डिजिटल में क्या करें? आप इस पर पहले भी कई राय दे चुके हो और बहुत बढ़िया तेजी दिखा भी चुका है, 10-15% के आसपास ही तेजी दिखा चुका है। अब क्या करा जाए? सर आज कल जो था रीटेस्ट था लो वॉल्यूम, आज थोड़ा फूफा जी का शिकार हो गया है। बाकी वॉल्यूम है नहीं सेलिंग में। 50 डे एवरेज वॉल्यूम का आधा भी वॉल्यूम नहीं हुआ है और 3% गिरावट में जनरली इस स्टॉक में
50 डे एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है अगर एक्चुअल सेलिंग होती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि केवल ये ऑरेंज स्वान इवेंट की वजह से गिरा है। 2-4 दिन 5 दिन में ये अपने वापस से ट्रेजेक्टरी जो ऊपर वाली है उसको पकड़ लेगा। 46 रुपीज जाते हुए दिख रहा है। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते। तो आपको एक राय पैसा लो डिजिटल को लेकर भी दी गई है। साथ ही साथ अन्नू यादव जी पूछ रहे हैं कि इनके पास JSL है, 820 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। कितने मंथ बाद अब ये अपना लेवल तोड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? JSL, सर JSL में पूरा अगर वीकली स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था 8 जुलाई 2024 से, तब से डिप लेके वापस ऊपर आया है। तो अभी ये वी शेप में कब, अगर इसको 1 ईयर चार्ट कर देंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नीचे जाके ऊपर आया है, ये अभी कब कंप्लीट किया है, हैंडल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बन गया है। हो सकता है कुछ और समय ले ले, बट इवेंचुअली 2 महीने बाद ब्रेकआउट दे या 2 हफ्ते बाद ब्रेकआउट दे या और थोड़ा समय लेके ब्रेकआउट दे। जाता मेरे को 1100 रुपए दिख रहा है। तो मैं वही अदानी पावर में जिसने टाइमिंग करने की कोशिश की वो मुंह देखता रह गया। तो इसमें अगर आपको मुंह नहीं देखना है कि आपके बिना 1100 ना चला जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लीजिए। धीरे धीरे अगर डिप मिलती है तो ऐड करेंगे, ब्रेकआउट मिलता है 810 के ऊपर तो भी ऐड कर लेंगे, और 845 के ऊपर तो फिर क्लियर ब्लू स्काई है, आराम से ऐड कर लीजिएगा। 1100 रुपए चला जाएगा तो एटलीस्ट आधा तो यहाँ ले ही लेना चाहिए। तो आधा तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। वैसे प्रमोटर की बाइंग के जोन के आसपास ही कामकाज कर रहा है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक फ्रेश एंट्री के लिए बलदेव साहब पूछ रहे हैं कि सुजलॉन, आइनॉक्स विंड या प्रीमियर, इन तीनों में से किस में एंटर किया जाए? सुजलॉन, आइनॉक्स विंड और प्रीमियर एक्सप्लोजिव बोला ना सर? प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जी। प्रीमियर एनर्जी सर, अगर लेना ही है तीनों में तो फिर मेरे हिसाब से सुजलॉन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू ऑल थ्री। प्रीमियर एनर्जी 1240 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा होगा। फिलहाल तो सुजलॉन ही ठीक लग रहा है कि थोड़ा सा अगर डिप भी देता है तो एडिंग का ही मौका रहेगा। लेकिन डिप आएगी सुजलॉन में, एक बार गैप है 55 से लेके 53 के बीच में, उसको फिल करने सुजलॉन आएगा, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, ट्रेंट को ऐड करने की इच्छा रखी है कपिल अहमद साहब ने, तो क्या वो ऐड करें या अभी वेट करें? ट्रेंट सर, ट्रेंड तो मैं हमेशा ही नेगेटिव रहा हूँ। 7277 पे 7277 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, तब से मैं नेगेटिव हूँ। जब पुल बैक में 6270 बना था तब भी मैं एग्जिट की सलाह दे रहा था। 4196 मेरा टारगेट है, मेरा क्या बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है, वो डेफिनेटली आते हुए दिखेगा। 4196 बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है, आएगा धीरे धीरे करके सही, लेकिन आएगा जरूर। ओके, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। अच्छा, TCS, दीपक तोमर साहब, कल भी इन्होंने सवाल पूछा था। 400 शेयर है इनके पास 3000 रुपए के दाम पे, इनकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, क्या किया जाए अब? सही, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स है ही नहीं। ऑरेंज स्वान इवेंट इनमें भरपूर चल रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा है ये ठीक है। 3018 के नीचे वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी भी फंड बाइंग मेरे को दिख नहीं रही है, तो मैं थोड़ा सा हाथ रोक के चलूंगा। भले थोड़ा महंगा खरीद लूंगा, बट फंड बाइंग एक बार दिखने लगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये एक वोडाफोन आइडिया को देखना, 6 अक्टूबर इनकी अब नई AGR की डेट आ गई है, 26 तारीख थी पहले, अब शेयर 7% नीचे है। इसके बाद क्या करें? सर, लास्ट फ्राइडे ब्रेकआउट आया था, इस फ्राइडे ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है। अगर ये रिटेस्ट होल्ड होता है तो 10 से 40 तक आ सकता है। मेरी तरफ से बाई सेल की कोई सलाह नहीं रहेगी ADAG, वोडाफोन और JP ग्रुप में।